वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, आज मैंने कोई श्लोक बोला है और क्या आप लोग जानते हैं ये श्लोक किन से संबंधित है? यह श्लोक भगवान गणेश जी जो हमारे विघ्नहर्ता है उनका है यह श्लोक। तो इनको हम लोग हमेशा कब पूजन करते हैं? जब हम लोग किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं और जिस काम की शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे कामों में कोई विघ्न न आए, कोई बाधा न आए। तो इसलिए हम लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं जिनको हम लोग विघ्नहर्ता कहते हैं। तो आज हम लोग इनकी एक छोटी सी कहानी जो शायद आप लोगों को भी पता होगी, ये बहुत प्रचलित और पौराणिक कथा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो गणेश जी थे पार्वती माता के पुत्र, शंकर भगवान के पुत्र, तो इनको पार्वती माता ने रखवाली करने के लिए हल्दी से इनकी प्रतिमा इनको बनाया था, हल्दी से, और इनकी प्रतिमा बनाकर इनसे कहा था कि वह नहाने जा रही है और जब तक वे बाहर न आए तब तक वे किसी को अंदर आने नहीं देना चाहिए। तब वे रखवाली करने के लिए बैठे थे। शंकर भगवान आए और उन्होंने अंदर जाने के लिए जिद की। तब इन दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें इस बाल गणेश का सिर कट गया। सिर कटने के पश्चात क्या हुआ, माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि यह उनका हल्दी से बनाया हुआ बाल गणेश है और यह उनका पुत्र है। तो जो उत्तर की ओर सिर रख कर सोया हुआ है उसका सिर लाकर इसे लगा दीजिए। तब भगवान शंकर ऐसे एक प्राणी को ढूंढने निकले जो कि उत्तर की ओर सिर रखकर सो रहा है, और ऐसे देखते देखते उनको इंसान में तो कोई दिखाई नहीं दिया, पर उत्तर की ओर सिर रखकर एक हाथी सो रहा था। तो हाथी का सिर काट कर इन्होंने लाकर इस बाल गणेश को लगाया। तब से हम लोग इनको गजानन के नाम से भी जाने जाते हैं। और भगवान गणेश जो है इनकी कान सब में बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी हमारी जो प्रार्थना है वो सुन लेते हैं। हमें जो भी कुछ कहना है ये सुन लेते हैं। इनकी आंखें भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, पर ये हमारी हर बात को ध्यान से देखते हैं। और इनकी सूंड बहुत लंबी और जो कि इस सूंड से भी वे अच्छी चीजों का सेवन करते हैं, बुराइयों का नहीं। तो इस तरह से ये तब से विघ्नहर्ता और हमारे भगवानों के भगवान, सबसे पहले भगवानों में इनकी पूजा की जाती है। जब व्यास ऋषि महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी से ही यह महाभारत लिखवाया था। लिखते लिखते क्या हुआ कि जब उनकी कलम से लिख रहे थे तो कलम की जो दवात थी वो खत्म हो गई। तब गणेश ने सोचा कि इतने महान काव्य को वो लिख रहे हैं तो इसमें विघ्न न आए, इसमें बाधा न आए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना एक दंत तोड़ा, दांत, और उससे उन्होंने इस पूरे महाभारत के काव्य को लिख डाला। इस महाभारत की काव्य को लिखने के बाद 10 दिन तक इन्होंने इस महाकाव्य को लिखा। तो इसलिए इन्होंने जब अपना एक दांत तोड़ा, दांत टूटने से आदमी कितना विकृत और भयानक दिखाई देता है, पर ये विघ्नहर्ता गणेश जी तो एकदम सुंदर दिखते हैं। इसलिए हम लोग इनको एक दंत भी
कहते हैं। आपको याद? और उसके बाद इन्होंने 10 दिनों तक व्यास ऋषि के लिए महाभारत का काव्य लिखा था। तब पसीने पसीने हो गए थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, क्योंकि गणेश जी भोजन प्रिय हैं। तब व्यास ऋषि ने इनको हर दिन कुछ न कुछ समर्पित करते हुए हर दिन एक मिष्ठान्न उनको समर्पित किया था। और इस मिष्ठान्न को समर्पित करने के पश्चात 10वें दिन तक ये महाभारत का काव्य पूरा हो गया। महाभारत का काव्य पूरा होने के पश्चात उन्होंने गणेश जी को नहाने के लिए कहा, क्योंकि वे पूरे पसीने से परेशान हो गए थे। तब पानी में, पूरे पानी में वे एक पूरा आधा दिन तक पानी में थे। तो यह देखकर व्यास ऋषि ने कहा था कि आज से तुमको हर वर्ष लोग ऐसे ही 10 दिनों तक मिष्ठान्न तुमको देंगे, निवेदन करेंगे, और उसके पश्चात 10 दिनों के बाद तुमको पानी में डाला जाएगा। तो इस प्रथा को याद करते हुए हम लोग हर वर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं और 10 दिन तक इनकी हम लोग पूजा अर्चा करते हैं। और इनको जो भी चीज़ें पसंद है, मिष्ठान्न है, पूरे मिठाइयाँ तरह तरह की सारी बनाई जाती है, और ढोल ताशों के साथ इनको हम लोग विदा करते हैं 10वें दिन और पानी में विसर्जित करते हैं। और इसके बाद ये कब मनाते हैं हम लोग? जब व्यास ऋषि का महाभारत शुरू हुआ था लिखना काव्य, वो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी थी, इसलिए यह दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और तब से हम लोग गणेश जी का वंदन पूजन करते हैं और इनकी याद में हम लोग यह गणेश उत्सव मनाते हैं। तो चलिए आप भी इस गणेश उत्सव में भाग ले और पूरे मन से आप लोग इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से आपके हर काम पूरे होंगे, हर विघ्न आपके दूर होंगे, और ये विद्यादाता है, इसलिए आपको विद्या भी प्राप्त होगी। ये अपने माता पिता को बहुत उनका आदर करते थे, तो आप भी अपने माता पिता का आदर करिए, क्योंकि जब पूरी पृथ्वी का चक्कर भ्रमण करना था, तब इन्होंने क्या किया था कि इनके माता पिता के घूमे और भ्रमण किया, और इन्होंने कह दिया माता पिता के आगे पीछे घूमकर कि ये मेरे पृथ्वी है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे अपने माता पिता को और उनका आदर करते थे। तो आप भी इसी तरह अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, और पूरी जो भी अच्छी चीजें जीवन में आपको सीखने का मौका देती है उनको सीखिए और उनसे आप प्रेरणा लीजिए। तो हर कोई त्योहार कुछ न कुछ संदेश हमें अच्छा दे जाता है, तो इस संदेश का भी आप पालन कीजिए और इस त्योहार को आप शांति से और खुशी से मनाइए। गणेश उत्सव की आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।